लगता है यूपी में होने वाले उपचुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच खटास या यूं कहें दरार पड़ जाएगी। दरार की वजह है सीटों का बंटवारा। अब 10 सीटें खाली हैं यूपी में, जिसमें से 9 पर चुनाव की घोषणा हुई है। चुनाव आयोग ने इन सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर कांग्रेस भी चुनाव लड़ना चाह रही है, लेकिन सीट बंटवारे पर समाजवादी पार्टी से अभी उसकी बात बनती नहीं दिख रही है। हालात ये हैं कि दोनों दलों के बीच रिश्ते खराब होते दिख रहे हैं। पहले आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर चुनाव हो रहे हैं। इसमें कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, मैनपुर की करहल, मिर्जापुर की मझवा, अंबेडकर नगर की कटहरी, गाजियाबाद सदर सीट है, अलीगढ़ की खैर सीट है, मुरादाबाद की कुंदर की सीट है और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट है। इसमें एक सीट फैजाबाद की मिल्कीपुर भी है, लेकिन वहां के लिए चुनाव आयोग ने अभी उपचुनाव की घोषणा नहीं की। अब इन सीटों को लेकर अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सपा ने कांग्रेस के लिए अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सीट छोड़ी है, यानी 2 सीट। लेकिन कांग्रेस इस पर नहीं मान रही है। उसकी उम्मीद 5 सीटों की है। कांग्रेस इस मोल भाव में उम्मीद कर रही थी कि अगर वो सपा से 5 सीटों की डिमांड करेगी तो गिरते पड़ते कम से कम 3 सीटें तो मिल ही जाए, लेकिन सपा ने कांग्रेस को भाव ही नहीं दिया। बार्गेनिंग टेबल पर बात छिड़ी, लेकिन सपा ने उसे भाव नहीं दिया। 5 मांगी थी, 3 की उम्मीद थी, लेकिन सपा ने कांग्रेस को 2 सीट ही दी। 2 और 5 सीटों की लड़ाई में सपा और कांग्रेस की दोस्ती अब फंस गई है। अब कांग्रेस का मुंह बन गया है। 2 सीटों के प्रस्ताव पर नाराज बताई जा रही है कांग्रेस। मामला यहां तक चला आया है कि चर्चा है कि कांग्रेस किसी भी सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा कर सकती है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कांग्रेस की नाराजगी के कई कारण बताए जा रहे हैं। यूपी में कांग्रेस के संगठन का जो ढांचा है वो बहुत मजबूत नहीं है, ये सब जानते हैं। दूसरा कारण ये है कि जो सीटें पार्टी को मिली है उन पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है। गाजियाबाद शहरी सीट है और इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, इसके भी आसार बहुत ज्यादा नहीं है। कुल मिलाकर कांग्रेस उन सीटों पर नजर बनाए हुई थी जहां पर उसे लगता था कि जीत की संभावनाएं हैं। वो मिर्जापुर की मझवा और प्रयागराज की फूलपुर या इनमें से किसी एक सीट के लिए अपनी दावेदारी कर रही। सपा से वो इस पर बात भी कर रही थी। मझवा सीट को लेकर यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस अजय राय के बेटे को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही थी, लेकिन इन सीटों पर तो सपा ने पहले से ही अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। अब कांग्रेस हाथ मल रही है। सपा एक के बाद एक अपने प्रत्याशियों का उसकी घोषणा करती जा रही है और कांग्रेस सीट को लेकर बैठक ही कर रही है। फिलहाल यूपी में विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं वो 13 नवंबर को होंगे। उसके लिए वोटिंग 13 नवंबर को होगी, लेकिन इस बीच अगर सपा और कांग्रेस के बीच बात नहीं बनती है तो रास्ता आगे का जो भी रास्ता है वो खराब ही आप मानिए। यूपी में विधानसभा की 10 सीटें खाली हुई थी, जिसमें 9 सीटों पर चुनाव होना है, उपचुनाव होना है। फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। दरअसल इसके पीछे जो कारण है वो 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जो उम्मीदवार रहे बाबा गोरखनाथ ने तब के विजयी उम्मीदवार अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को कोर्ट में चुनौती दी थी। ये याचिका अभी पेंडिंग थी, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर के लिए चुनाव का जो कार्यक्रम था उसका ऐलान नहीं किया, उसकी घोषणा नहीं की।